कल एसएससी ने CHSL 2025 का Tier 1 का रिजल्ट आउट कर दिया और जिन बच्चों को लग रहा था कि वो क्वालिफाई हो जाएंगे, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनका मेंस मतलब प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। और जिन बच्चों को नहीं आइडिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी तो उसे तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका क्वालिफाई हो गया। और ये सबसे बड़ा क्या है, एक बच्चों के मन में ये डर बैठ गया है कि पता नहीं शायद कितने मार्क्स एसएससी डिक्रीज कर दे जिससे आप कट ऑफ में भी ना आए, चाहे आपकी शिफ्ट कैसी भी हो, इजी शिफ्ट के नाम पर कट काट ले, या जो कैंडिडेट उस लाइन पर है शायद उनके एक भी नंबर ना कटे, वो क्वालिफाई ही हो जाए डायरेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए बहुत से बच्चों के 157 मार्क्स हैं, 145 मार्क्स हैं एससी कैटेगरी में। देखिए एससी कैटेगरी में यूआर में 153 हैं और ऐसे एक कैंडिडेट नहीं है, बहुत से कैंडिडेट हैं और उनका Tier 1 क्वालिफाई नहीं हुआ है। जबकि एलडीसी, जीएसए और क्लर्क की जो कट ऑफ है, जो पहली लिस्ट की कट ऑफ है, वो कितनी है भाई, 144 यूआर में। तो ये डिफरेंस देख सकते हैं, 144, लगभग 13-14 नंबर भी डिक्रीज हुए। अब जो बच्चा यहां पर क्वालिफाई नहीं हुआ, जिसके 150, 152 मार्क्स ये हैं, उन बच्चों को आप सांत्वना कैसे देंगे? मतलब वो लगातार पढ़ भी रहे हैं उसके बावजूद भी, और क्या है वो उनके आंसर खुद के नहीं हैं, वो एसएससी ने क्या किया भाई, जो आंसर की डाली उससे आंसर क्वेश्चन चेक किए, तब उनके मार्क्स थे। वो समझ पा रहे हैं आप? वो उनके खुद के मार्क्स नहीं है, वो एसएससी ने आंसर की डाली उसके बेसिस पे मार्क्स हैं। और जब एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन किया, वो सब कुछ मिलाने के बाद वो बच्चे लिस्ट से ही बाहर हो गए। जो पहली लिस्ट है 144 यूआर की, ओबीसी की 143, ईडब्ल्यूएस 141, एससी 125, एसटी 115। देखें एससी के 125, यहां पर 145 के आसपास भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो इसका अर्थ यह है कि बच्चा पढ़ता रहे लेकिन पता नहीं चलेगा लास्ट तक आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मतलब एक बिना एंड का क्या है, डेस्टिनेशन है, आप पढ़ते रहें। लेकिन उसी के बगल में एक जो बच्चा बैठा है उसके मार्क्स 145 हैं, वो भी क्या है, यूआर में ओबीसी में है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं कटे, वो क्वालिफाई कर गया। हमने भी क्या बताया था भाई, हमने भी क्या बताया था, सीएचएसएल की जो आंसर की थी उसके बेसिस पर कट ऑफ 3 टाइप से बताई थी। मतलब 138 अगर पेपर आपका काफी हार्ड है, और मॉडरेट है 142, और इजी है 145। तो ये जो 3 थी हमारे पास पेपर के लेवल पर, हार्ड, मॉडरेट और इजी, इनके बेसिस पर हमने क्या बताया था भी आपके मार्क्स इतने हैं तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जिस बच्चे के 157 है, 148, 149 भी है, यहां पर 139 भी है, उनमें से बच्चों का नहीं हुआ, लेकिन कुछ बच्चों का हो गया। तो ये जो नया फॉर्मूला है, क्या जो नॉर्मलाइजेशन का, क्या इसको दोबारा से चेक नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखें जिन बच्चों का पेपर पास हुआ, पहले तो सबसे पहले उनको बधाई हो, उन्होंने मेहनत की है, लेकिन मेहनत सबने की है। ऐसा नहीं है कि जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, जिन्होंने 155 मार्क्स लेके दिखाए हैं यहां पर, उनका भी तो मेहनत होगी। ठीक है, वो बात की पेपर उनकी गलती क्या है कि वो केवल उस इजी शिफ्ट में आ गए। तो इजी शिफ्ट में तो आपकी लक भी हो सकता है कि आपका लक यहां पर ये हो कि आपका पेपर इजी शिफ्ट में आए और आप बाहर हो जाएं। आपका तो हर बार चाहेंगे आप पेपर कैसी शिफ्ट में हो, हार्ड शिफ्ट में हो, उससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। तो देखें ये, और दूसरी कट ऑफ देखें डीओ साइंस की 169, 169, 169, इसमें डेसिमल है, हमने डायरेक्ट राउंड फिगर में लिया है। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 157 एससी और 152 एसटी,
यहाँ पर डीओ अदर साइंस के अलावा 165, 165, 163, 158 और 150। यहाँ पर टोटल कैंडिडेट है 1767, ये 614 और ये 37,520 कैंडिडेट। वैकेंसी 3131 थी, लेकिन वैकेंसी के बढ़ने के चांसेस हैं, वैकेंसी बढ़ेगी। लेकिन अगर एक भी बच्चा केवल नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर रह जाता है, उसके लिए वो दोबारा चांस होगा, मतलब वो फिर से नया कैंडिडेट के रूप में पेपर देगा, नहीं कि उसके लिए कि इस तरह एसएससी का रहम होगा कि आपने अच्छे मार्क्स लिए लेकिन इस वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो गए कि आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कट गए। और ये फॉर्मूला कितना सही है उस बच्चे से पूछ के देखें आप, जिसने इतने मार्क्स लेने के बाद भी क्वालिफाई नहीं किया। और इसके बारे में न्यायालय में जाएं या पेचीदा ये क्वेश्चन ये लगातार चलते रहते हैं, एसएससी का काम ही यही है इस तरह के काम करना। लेकिन अब एक पॉइंट तो ये भी है कि कट ऑफ तो आपको पता चल जाएगी, कट ऑफ तो आपको आइडिया लग भी जाएगा, कोई ना कोई सही लगा भी देगा, आपको बता भी देगा, लेकिन क्या आप उस कट ऑफ तक सही पहुंच पाएंगे, ये मेन पॉइंट है। मतलब अब भी बच्चों के माइंड में ये है कि पता नहीं एसएससी नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कितने नंबर काट दे, कितने नंबर जोड़ दे। मतलब आपको कट ऑफ तो पता चल गई, चलो मानो आपको पता है कि लगभग 155 जा रही है किसी भी एग्जाम की कट ऑफ, लेकिन क्या आपके मार्क्स 160 है, आपके पास 162 है, आपके पास आपके मार्क्स 150 से कम है, तो पता नहीं है कि एसएससी आपको क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी। किसके बेसिस पर? नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स के बेसिस पर। कितने भी क्वेश्चन आपके मार्क्स डिक्रीज कर सकती है, और क्योंकि बच्चों के सामने ये सबसे पेचीदा सवाल है कि इसका एक्सप्लेन कैसे किया जाए नॉर्मलाइजेशन का, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है कि उसको बराबर समान आधार बनाने के लिए जो तरीका नॉर्मलाइजेशन है, लेकिन वो एक पेचीदा फॉर्मूला है और उसको आम कैंडिडेट या किसी भी कैंडिडेट के उतना समझ में नहीं आता। यहां पर एक सिंपल सी चीज है, जैसे अगर आपके हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, मॉडरेट शिफ्ट है, तो आपको तीनों को बराबर कर देना है। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन किस तरह करना है वो एक बड़ा पॉइंट है। तो आज का रिजल्ट देखें, जिन बच्चों के क्वालिफाई हुआ है टियर 2 में जाएंगे उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेसन, लेकिन बहुत से बच्चे टूट चुके हैं क्योंकि मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है और उसके बावजूद भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन आपके लिए कोई विकल्प नहीं है, रियलिटी तो यही है, फिर से खड़ा होना है और आपको तैयारी करनी है। देखिए, मोटिवेशन का अर्थ आपको ये बिल्कुल नहीं है कि लगातार बीच में मोटिवेशन मिलता रहे। आपको लिए क्या है कि आपको एग्जाम पास करना है तो करना है बस। अब चाहे उसके लिए आप 3 बार फेल हो, 4 बार फेल हो, कोई भी एग्जाम में फेल हो।